सबसे पहले कल्पना करो उस रात को जब आसमान में काला बादल छाया हुआ था और चांद की एक भी किरण सड़क तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक रात के 11:17 और 32 सेकंड पर गाजियाबाद शहर के सबसे बाहरी इलाके में मोदी नगर रोड से लगभग 2 किलोमीटर अंदर की उस पुरानी टूटी फूटी और भयानक सड़क पर, जहां चारों तरफ 100 साल पुराने विशाल नीम के पेड़ खड़े थे जिनकी मोटी मोटी जड़ें सड़क को चबा रही थीं और उनकी लंबी लंबी डालियां रात के अंधेरे में सांपों की तरह लहरा रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कंपकपी करने लगें और हवा में मिट्टी की गंध के साथ साथ सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू फैली हुई थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन उसकी भौं भौं की आवाज हवा में दब सी रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे निगल रही हो। यहां ना कोई गाड़ी की आवाज सुनाई देती थी, न कोई इंसान की पदचाप, सिर्फ एक गहरा डरावना सन्नाटा जो कान फाड़ रहा था। लोग इस सड़क को क्यों इतना डरते हैं? क्यों कोई इस पर रात को कदम तक नहीं रखता? क्योंकि ठीक 15 साल पहले 12 अक्टूबर 2011 की उस काली रात को एक जवान लड़का, नाम था रमेश शर्मा, उम्र 22 साल, जो अपनी पुरानी यामाहा RX 100 बाइक पर सवार होकर इसी सड़क से गुजर रहा था। उसके दोस्त राजू और मुन्नू के साथ बर्थडे पार्टी की थी, खूब शराब पी थी, हंसी मजाक कर रहे थे। पुराने पुल पर पहुंचे जहां नीचे सूखी नदी बह रही थी। अचानक मजाक में बोले, अरे रमेश, तू तो उड़ने वाला है, हवा में उड़ जा रे, और एक जोरदार धक्का मार दिया। बाइक फिसल गई, पेट्रोल टैंक से आग लग गई। रमेश चीखता हुआ पुल से नीचे गिर पड़ा। आग ने उसे जला दिया, पानी ने डुबो दिया, लेकिन मौत से पहले उसकी चीखें गूंजी, बचाओ राजू, मुन्नू, क्यों किया? पुलिस ने केस बंद कर दिया, कहा एक्सीडेंट, लेकिन सच दोस्तों ने छिपा लिया। राजू और मुन्नू ने अफेयर छिपाया था, रमेश को पता चल गया था। अब रमेश साया बनकर लौट आया है, हर रात नया शिकार ढूंढता है, फुसफुसाता है, डराता है, ले जाता है। अब आते हैं आज की कहानी पर। राहुल कुमार, उम्र 28 साल, लंबा कद, गोरा रंग, दिल्ली के नेहरू प्लेस में IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज ऑफिस में प्रमोशन लेटर मिला, जेब में रखा। सुबह मम्मी का फोन आया था, बेटा राहुल, जल्दी घर आ जाना, तेरे लिए स्पेशल खाना बनाया है, पनीर टिक्का और नान, रास्ता सावधानी से लेना। राहुल ने अपनी चमचमाती काली पल्सर NS 200 बाइक स्टार्ट की, हेलमेट पहना, ब्लूटूथ चालू। GPS ने आवाज दी, शॉर्टकट लो साहब, 20 मिनट का समय बचेगा, 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। राहुल मुस्कुराया और बोला खुद से, चल भाई, आज लकी डे है, मम्मी खुश हो जाएंगी। इंजन की तेज गड़गड़ाहट के साथ बाइक सड़क पर दौड़ पड़ी। हेडलाइट ने अंधेरा चीरना शुरू किया, लेकिन पेड़ धीरे धीरे झुकने लगे, उनकी डालियां सरसराने लगीं, जैसे स्वागत कर रही हों। पहले 3 मिनट सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा चेहरे पर ठंडी लग रही थी, लेकिन बाइक की इंजन की गर्मी से सब संतुलित। राहुल गुनगुना रहा था अपना फेवरेट गाना, ये रातें ये मौसम। अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ असामान्य दिखा। ठीक 100 मीटर पीछे एक काला धब्बा, एक लंबी पतली आकृति, काले कोट में लिपटी, चेहरा पूरी तरह काला, जैसे स्याही से रंगा हो। राहुल ने अपनी आंखें जोर से मली और सोचा, अरे ये कौन होगा? कोई साइकिल वाला या ट्रक का ड्राइवर? उसने ब्रेक नहीं मारा, बस स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो धब्बा तेजी से करीब आया। अब 40 मीटर, फिर 30। राहुल का दिल अब धक धक करने लगा, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। उसके हाथ पसीने से भीग गए, हेलमेट के अंदर सांस तेज हो गई। ट्रक का शैडो होगा ना, या कोई बाइक? रिलैक्स कर राहुल, थकान है बस। स्पीड 60 पर ले गया, लेकिन धब्बा अब बिल्कुल बराबर, बगल वाली लेन में। हेडलाइट की रोशनी में उसकी झलक मिली, जली हुई काली स्किन, खाली खाली नेत्र गोलक जहां आंखें होनी चाहिए थीं, और मुंह में पीले दांत चमक रहे थे। राहुल की चीख निकल गई, हेलमेट के अंदर गूंजी, कौन है तू लानतिया? पीछे हट जा, भाड़ में जा तू और तेरी सड़क। बाइक में झटका खाया, लेकिन वो साया हंस पड़ा, एक ऐसी ठंडी गहरी हंसी जो हवा में फैल गई, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। राहुल कुमार, मैं रमेश हूं, तेरी ही तरह बाइक वाला इंजीनियर। तू आया ना मेरी इस भूतिया सड़क पर, अब थोड़ा लुको ना, थोड़ी सी बात तो कर लो हम दोनों के बीच।
राहुल ने घबराहट में एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया। स्पीड 70, फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा उसके कान फाड़ रही थी, हेलमेट हिल रहा था, लेकिन वो साया दौड़ रहा था। उसके पैर बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे, बस एक धुंधला काला सिलहुएट हवा में तैरता हुआ। अब साया ने फिर फुसफुसाना शुरू किया। आवाज सीधे दिमाग में घुस रही थी। तू अकेला क्यों घूम रहा है राहुल? तेरे दोस्त कहाँ है मेरे जैसे? पार्टी की रात, शराब की बोतलें, हंसी मजाक। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं घर जा रहा हूं अपनी मम्मी के पास, वो बीमार है, वेट कर रही हैं। आज मुझे ऑफिस में प्रमोशन भी मिल गया है, कल से सैलरी दुगनी। साया का बर्फ जैसा ठंडा हाथ बाइक के हैंडल पर रख दिया। स्पर्श से राहुल का पूरा शरीर सुन्न हो गया। प्रमोशन? वाह, अच्छी बात है। मैं भी प्रमोशन के चक्कर में जा रहा था उस रात। सिर दर्द हो गया था, शराब से डॉक्टर के पास। लेकिन मेरे दोस्त राजू और मुनू वो धोखेबाज निकले। पुल पे मजाक में धक्का मार दिया, बाइक फिसली, पेट्रोल लीक, आग लग गई। चीखा मैं, बचाओ भाइयों, लेकिन वो भाग गए। अब तू चख लेगा वही दर्द। पुल आ रहा है, नीचे नदी। राहुल ने तुरंत मोबाइल फोन जेब से निकाला। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। स्क्रीन ऑन की, नेटवर्क सिग्नल बिल्कुल जीरो। मम्मी का पुराना वॉइस मेल बजने लगा, बेटा रास्ता ध्यान से लेना, रात हो गई है। राहुल ने डायल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सड़क अब पूरी तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। हर कर्व लेने पर वही पुराने नीम के पेड़ आ जाते, जैसे सड़क एक अनंत चक्र में फंस गई हो। साया बाइक के अगले पहिए के बिल्कुल पास आ गया था। उसकी सांसें राहुल को महसूस हो रही थीं, सड़ी हुई, भयानक। देख ले राहुल, पुराना पुल दिख रहा है, नीचे नदी सूखी पड़ी है, लेकिन तेरी चीखें सालों तक गूंजेंगी यहां। राहुल अब पूरी तरह घबरा गया था। उसके बाइक का ब्रेक जोर से दबा दिया। बाइक सड़क पर स्लाइड करते हुए रुकी। धूल का गुबार उठा, जो हेडलाइट में सफेद बादल सा दिखा। राहुल ने हेलमेट उतारा, सांसें तेज चल रही थीं। पैरों से जमीन पर कूद पड़ा और उल्टे दिशा में भागने लगा, जंगल की तरफ, जहां पेड़ों की घनी झाड़ियां थीं। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़ों को चीर रही थीं, पैरों में खरोंचें पड़ रही थीं, खून बहने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। पीछे मुड़कर देखा, साया अभी भी पीछे था, हवा में तैरता हुआ, बिना पैर धड़े। भागेगा तू राहुल, मैं हर पेड़ के पीछे हूं, हर छाया में। रुको ना, थोड़ी बात तो सुन लो मेरी पीड़ा की। राहुल एक गड्ढे में गिर पड़ा, घुटना फट गया, दर्द से चीख निकली। साया ऊपर आ गया, उसका चेहरा बिल्कुल करीब, जली हुई काली स्किन से लटकते टुकड़े, खाली आंखों के गड्ढे जहां से काला धुआं निकल रहा था, मुंह से सड़न की बदबू। जॉइन कर ले राहुल, मेरी तरह साया बन जा, बदला ले अपने दोस्तों से, परिवार से, या फिर पुल पर चल। राहुल रोने लगा, भैया प्लीज छोड़ दो, मेरी मम्मी अकेली है, प्रमोशन का सरप्राइज। साया ने ठंडे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। बाइक खुद स्टार्ट हो गई। साया राहुल को घसीटता हुआ ले गया। पुल पर नीचे सूखी नदी, एक धक्का, चीख, आग, सन्नाटा। सुबह के ठीक 6:30 बजे सूरज की पहली किरणें सड़क पर पड़ी। लोकल किसान रामू काका अपनी भैंस चराने आए। पुल के पास रुके। वहां पड़ी थी राहुल की काली पल्सर बाइक, इंजन अभी भी गर्म, हेलमेट जमीन पर। लेकिन राहुल नीचे नदी के किनारे, लाश जली हुई, आंखें खुली हुई, मुंह चीखते हुए खुला। पुलिस आई। इंस्पेक्टर सिंह बोले, दूसरा केस इस महीने, शॉर्टकट की सजा, एक्सीडेंट लिखो। लेकिन प्रिया गुप्ता, उम्र 24 साल, लोकल न्यूज चैनल की महत्वाकांक्षी रिपोर्टर, को ये बात हजम नहीं हुई। बचपन में उसकी चाची इसी सड़क पर गायब हो चुकी थी। प्रिया ने राहुल का अंतिम सीसीटीवी फुटेज देखा, साया की झलक। शक हुआ, रिसर्च शुरू की। रामू काका से पूछा, काका सच बताओ, ये साया कौन है? काका कांपते हुए बोले, बिटिया, हर पूर्णिमा को आता है, नाम लेता है, फुसफुसाता है, जवान लड़के लड़कियां ले जाता है। रमेश भूत है 15 साल से। प्रिया ने फैसला किया, उसी रात जाएगी। रात ठीक 10:30। प्रिया अपनी सफेद स्विफ्ट कार में सड़क पर, कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीमिंग, हनुमान चालीसा का भजन कार में बज रहा। दोस्तों, आज हम सच्चाई ढूंढेंगे, कमेंट करो अगर डर लग रहा। हेडलाइट चालू, 7 मिनट चली। अचानक कार का इंजन बंद, पेट्रोल फुल था। साया सामने खड़ा, लंबा, काला। प्रिया गुप्ता,
तेरी चाची को याद है, वो भी आई थी स्टोरी लिखने। अब तू लिख मेरी पूरी कहानी। प्रिया ने कैमरा फोकस किया। रमेश जी, आप कौन हैं? क्यों मारते हो लोगों को? साया करीब आया। मैं रमेश शर्मा, बर्थडे पार्टी राजू की, मुन्नू का अफेयर राजू से मुझे पता चल गया। जलन हुई। पुल पर शराब के नशे में बोले उड़ जा। धक्का मारा, बाइक पलटी, पेट्रोल लीक, आग लगी। चीखा मैं, मां बचाओ। डूबा। अब बदला तू अगली शिकार। प्रिया ने दरवाजा खोला, पैरों से भागी। टॉर्च की रोशनी हिल रही। साया पीछे। पानी दे बहन, प्यास बुझा। प्रिया रुकी, बोतल दी, नमक और लाल मिर्च भरी। साया पिया, चीखा, शरीर से काला धुआं निकला। प्रिया कार तक पहुंची, स्टार्ट, भागी, घर पहुंची, लेकिन बेडरूम के आईने में साया मुस्कुरा रहा। खेल खत्म नहीं, कल आ। वीडियो वायरल, 10 लाख व्यूज। पुलिस ने पुराना केस खोला, राजू और मुन्नू को गिरफ्तार। पूछताछ में टूटे, हाँ साहब धक्का दिया, रमेश को चुप कराना था, अफेयर का राज, भाग गए। कोर्ट में सजा। प्रिया लौटी पूर्णिमा की रात, लालटेनें जलाई, हनुमान चालीसा गाया। साया आया, प्रिया अब तू भी ज्वाइन। प्रिया शांत बोली, रमेश भैया सजा मिल चुकी, दोस्त जेल में, मुक्त हो जाओ, स्वर्ग जाओ। साया रुका, आंसू आए, जली स्किन छिली, चेहरा नॉर्मल। धन्यवाद बहन, शांति मिली। हवा में घुल गया, सड़क शांत, लेकिन जीपीएस अभी भी कहता शॉर्टकट लो। अगली पूर्णिमा कौन आएगा? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें डर के किस्से।